नागपुर हिंसा, सुनियोजित साजिश, पुलिस पर हमला और प्रशासन को खुली चुनौती। कल रात को 7:30-8 बजे जो निंदनीय कृत्य इन लोगों ने किया है वो बहुत ही निंदनीय है। ऐसा दोबारा न हो, इस प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। नागपुर में जो भी कल तांडव हुआ है, बहुत नंगा नाच हुआ है नागपुर शहर में। और नागपुर पुलिस कमिश्नर का धन्यवाद, जो नागपुर पुलिस रहते हुए बहुत बड़ी घटना से टल गए। सोमवार रात नागपुर के महल इलाके और चिटनीस पार्क से सीए रोड तक का क्षेत्र अराजकता और हिंसा का गवाह बना। यह केवल एक आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि एक गहरी साजिश के तहत फैलाई गई अराजकता थी। यह हिंसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर हुई, जहां संगठित भीड़ ने पत्थरबाजी, आगजनी और पुलिस पर हमले को अंजाम दिया। दूर दराज तक देखिए, हर इलाके में, हर गली में जो है तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है, कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया। और इस पूरे हिंसा में जो साधारण लोग थे, जो सामान्य लोग, जो पारिवारिक लोग थे, वो पूरी तरह से पिस कर रह चुके हैं और मानसिक रूप से कहीं ना कहीं वो डर के साए में है। लेकिन पुलिस प्रशासन की तारीफ यहाँ हमको जरूर करनी पड़ेगी कि बेहद तरीके से, एकदम तत्परता दिखाते हुए पुलिस विभाग ने जो कदम उठाए, जो तुरंत एक्शन लिया, उसके बाद जो है ये इस हिंसा में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि शांति हम इस पूरे इलाके में और नागपुर जिले में देखने को मिल रही है। आखिर हुआ क्या था? 12:30 पर जो है बजरंग दल ने शिवाजी पुतले के पास औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर एक आंदोलन किया। आंदोलन की तर्ज पर जो है उन्होंने औरंगजेब के पुतले को भी जलाया और उसी को लेकर एक अफवाह फैली कि एक सम्माननीय चीज भी जो है उस पुतले के साथ जलाई गई है। ये अफवाह धीरे धीरे फैलती गई। कुछ हुजूम जो है गणेशपेट पुलिस स्टेशन में पहुंचता है, वो अपनी मांग करता है और पुलिस ने उन्हें शांति बनाए रखने का आश्वासन दिया और साथ ही साथ जो इसमें दोषी लोग हैं उन पर भी कार्रवाई करने की बात पुलिस विभाग ने कही। लेकिन शाम होते होते ये हिंसा पूरी तरह भड़कती चली गई और ये इस हिंसा ने अराजकता का इतना बड़ा विकराल रूप ले लिया कि नागपुर समेत आसपास के इलाकों में भी जो है तनाव सा देखने को मिला। लेकिन पुलिस 31 के आसपास पुलिस कर्मचारी इसमें जख्मी हुए हैं, गंभीर रूप से चोटें आई है। डीसीपी नचिकेत कदम के हाथ में एक युवा ने कुल्हाड़ी मार दी। अराजकता की यह हद हुई। एक स्थानीय जो निजी अस्पताल है उसमें डीसीपी कदम जो है भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एक महिला पुलिसकर्मी के साथ बेहद भद्दे तरीके से जो है बेशर्मी से उनके सम्मान को चोट पहुंचाने की भी कोशिश इन दंगाइयों ने, इन पीड़ितों ने की। हमारे साथ कुछ सहयोगी भी हैं हमारे, जो लगातार रिपोर्टिंग करते हैं, सीधे बोल जिनके होते हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी भी रही है सब आंदोलन की। मैडम, आप लगातार न्यूज कवर करती है, उस दिन क्या हुआ था कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल, दाएं हाथ पर बीएचपी का आंदोलन हुआ, तो उनका आंदोलन जैसे खत्म हुआ, एक 5 मिनट के अंदर 50 लोगों की भीड़ के साथ जो है वो जिहादी वहां पहुंचे और जिहादियों ने वैसे ही उससे भद्दे जो है वो नारेबाजी की। उसमें उन्होंने कहा है कि आरएसएस मुर्दाबाद, बीएचपी मुर्दाबाद, और पूछने पर बताया कि उन्होंने एक फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि हमारी आयतें जलाई थी। और आयत की जलाने से संबंधित अगर सामान्य आदमी अगर सोचता है तो वो डायरेक्ट कुरान के बारे में सोचता है, वो ये नहीं सोचता कि आयत यानी कैसे। तो उन्होंने इस तरीके से, मैंने उनको सवाल किया एक पत्रकार होने के नाते कि आप प्रूफ बताए कि जिसमें आयतें जलाई गई, तो उन्होंने मुंह फेर लिया। तो भाई पुलिस सेंटर भी वहां पर थी और पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए मुझे भी वहां से भगाने की बात की और उनको भी भगाने की बात की। तो पुलिस द्वारा उनको बताया गया कि जिस तरीके से बीएचपी ने संवैधानिक तौर पर आंदोलन किया और अपना निवेदन देने वो कलेक्टर ऑफिस गए, वैसे ही आप भी अपना एक निवेदन है वो पुलिस स्टेशन दीजिए या फिर कलेक्टर ऑफिस में दीजिए। और ये बात जब शांत हुई, वो भी उनकी नारेबाजी करते करते वो भी शांत हो गए। और मैं एक 20 मिनट के लिए जो है मार्केट गई थी। मार्केट
का काम खत्म होते ही मैंने देखा कि यहाँ पर भी जो पुलिस स्टेशन कोतवाली और गणेशपेट पुलिस स्टेशन दोनों की टीम जो है वो अपना अपना बंदोबस्त का काम कर रही थी। और 1 घंटे बाद मैंने देखा कि पुलिस स्टेशन जो है गणेशपेट का, वहाँ 200 की संख्या में जिहादियों की उपस्थिति रही। उन्होंने नारेबाजी भी की और साथ में सिर्फ नारेबाजी नहीं की, वो जो है वो ऐसा लग रहा था कि शायद पुलिस स्टेशन को घेराव किया गया है, कि अलग तरीके से नजर आया कि पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए लग रहा है। प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर प्रेशर बनाने की भी कोशिश उनके साथ, एक प्रेशर का जो चेहरा होता है ना, वो पुलिस वहाँ के इंस्पेक्टर का चेहरा मुझे उस समय नजर आया। मैडम, लेकिन मामला शुरू हुआ था शिवाजी चौक पर औरंगजेब के पुतले को लेकर, और उसी पुतले के साथ जो कलमे लिखी हुई या कुछ विशेष सम्मानित जो वस्तु है उससे जलाया गया, उसमें कितना तथ्य है? वो अफवाह है, हम कैसे कहेंगे? बिल्कुल भैया, आप भी शायद उस समय होंगे आंदोलन देखने के लिए। मैं भी आंदोलन के समय वहां पर थी। हमने देखा कि एक तकिया था, तकिए पर हरा कलर का कपड़ा लपेटा था, उस पर उसके ऊपर जो है वो औरंगजेब का जो फोटो है वो लगा हुआ था। अब फोटो के नीचे हरे कपड़े पर क्या लिखा है, वो अगर कोई आयत है, तो आप भी हिंदू है, मैं भी हिंदू, मुझे उर्दू नहीं आती, आपको उर्दू नहीं आती, मुझे शायद लगता है जितने बीएसपी के कार्यकर्ते वहां बजरंग दल के होंगे उनको भी उर्दू नहीं आती। तो वो कपड़ा लाने, वो कपड़ा देने वाले का कुछ होगा, या फिर हम नहीं कह सकते कि, क्योंकि जलाया तो औरंगजेब को है ना, जलाने के पीछे वाले कपड़े पर क्या लिखा था ना मैं जानती हूँ, ना कोई जानता है, ना सरकार वहां पर का जो लोग थे, शायद पुलिस को भी नहीं पता था। अगर पुलिस को पता होता कि ये आए थे तो वो भी रोक देते, है ना। तो हमारे सभी पत्रकारों के सामने वो जलाया है। तो आपको लगता है, आप भी वहां पर थे, आपको लगता है कि कुरान की कोई आयत जलाई गई? सीधी सी बात है, कोई भी पत्रकार को अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि भैया आपको पता था कि वहाँ आयत चल रही थी, तो आप क्या कहेंगे? ये कहीं ना कहीं पत्रकारिता की बेबाकी है, साफ तौर पर देख सकते हैं। सुदर्शन चैनल को हमेशा प्रेजेंटेशन देने वाली बेबाक अकेली महिला है, जो किसी भी इलाके में घुसकर अकेले रिपोर्टिंग करने का मादा रखती है और कभी भी लगभग झूठ नहीं बोलती है। उनका साफ कहना है कि कोई जानबूझकर किसी भी सम्मानीय वस्तु का जलाएगा नहीं, क्योंकि जानकारी नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के लोगों को भी जानकारी नहीं कि उसमें क्या लिखा हुआ। तो जिस तरह पुलिस प्रशासन का दावा है कि पूरी तरह से अफवाह फैलाई गई, अफवाहों के चलते जो है ये भीड़ जुटाने का मामला हुआ। अब इसमें एनआईए ने भी जो है शिरकत कर ली है। एटीएस स्पेशल टीम के साथ नागपुर सीपी की पूरी टीम जो है, लगभग 31 टीमें काम कर रही है। और क्या इस सुनियोजित हिंसा जो थी उसके पीछे क्या कोई और भी लोग शामिल है? तकरीबन 1 ट्रॉली पत्थर जो है पिछली गली में महानगर पालिका ने सुबह की सफाई के दौरान बरामद किए। पत्थरों में ये मोटे पत्थर थे, ईंटें थी, साथ ही साथ गट्टू थे। गट्टू सीमेंट से बने हुए ईंट को गट्टू कहा जाता है, जो जोर से लगने पर जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो ये इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तकरीबन 51 और 9 इतने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और गंभीर रूप से इसे मुख्य आरोपियों में यासीन और तमाम नाम जो है उसमें पुलिस विभाग ने जारी किए। कुछ लोगों को डिटेन भी किया और कुछ को जो है पकड़ने की कवायद जारी। हम साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ से वहां तक पूरे इलाके में, नागपुर में पहली बार हुआ है कि इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा, हम जिसे कहेंगे, पहली बार नागपुर में घटित हुई है। इससे पहले कभी भी जो है नागपुर पूरी तरह से भाईचारे का संदेश देता नजर आता था। यहाँ के सांसद और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो हर तबके को बेहद करीब से जानते हैं और उनको जो है हर तबका बहुत करीब से पसंद जरूर करता है, उनकी बेबाकी के साथ, जैसे मैडम ने भी बताया, उसी तरह से नितिन गडकरी और यहाँ के जो लोग हैं उनकी सोच बिल्कुल साफ सुथरी है। कोई आपसी बैर नहीं रखते, सांप्रदायिक बैर तो बिल्कुल भी नहीं रखते। लेकिन उसके बाद भी इस तरह की हिंसा, कई गाड़ियों को जलाया गया, कई साधारण सामान्य परिवार है, उन्होंने उनकी डर, उनकी दहशत और सामान्य परिवारों के लोगों का जो उलझाव रहा है इस पूरे मामले को लेकर, 2 दिन से लगभग बैरिकेटिंग की है। 4 से 5 इलाके पूरी तरह से बंद है। व्यापार पर असर पड़ रहा है लोगों के। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना को राष्ट्र विरोधी साजिश करार दिया है। जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस द्वारा की जा रही है। साजिश के प्रमाण, हिंसा के पीछे छिपी रणनीति, एक पूर्व नियोजित हमला। यह कोई अचानक भड़की हिंसा नहीं थी। हमलावरों ने रणनीतिक रूप से भीड़ इकट्ठा की,
विशेष इलाकों को निशाना बनाया और सुरक्षा बलों पर सीधा हमला किया। कि इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा हम जिसे कहेंगे पहली बार नागपुर में घटित हुई है। इससे पहले कभी भी जो है नागपुर पूरी तरह से भाईचारे का संदेश देता नजर आता था। यहाँ के सांसद और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो हर तबके को बेहद करीब से जानते हैं और उनको जो है हर तबका बहुत करीब से पसंद जरूर करता है उनकी बेबाकी के साथ, जैसे मैडम ने भी बताया उसी तरह से नितिन गडकरी और यहाँ के जो लोग हैं उनकी सोच बिल्कुल साफ सुथरी है। कोई आपसी बैर नहीं रखते, सांप्रदायिक बैर तो बिल्कुल भी नहीं रखते, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की हिंसा, कई गाड़ियों को जलाया गया, कई साधारण सामान्य परिवार है उन्होंने उनकी डर, उनकी दहशत और सामान्य परिवारों के लोगों का जो उलझाव रहा है इस पूरे मामले को लेकर 2 दिन से लगभग बैरिकेटिंग की है। 4 से 5 इलाके पूरी तरह से बंद है। व्यापार पर असर पड़ रहा है, लोगों की दुकानदारी पर, और माह रमजान का पवित्र महीना चल रहा है तो काफी लोगों पर जो है इसका सीधा असर पड़ रहा है। रोजाना कमाई करने वाले लोगों पर भी इसका खासा असर पड़ रहा है और गरीब तबके के लोग इस पूरी हिंसा के चलते कहीं ना कहीं तकलीफ की मार झेल रहे हैं और बहुत ज्यादा पीड़ा सह रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है और मुख्यमंत्री का ये जिला है, यहाँ किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी, ये पुलिस विभाग का साफ कहना है। लेकिन सामाजिक तौर पर अगर हम देखें तो इन 5-6 इलाकों में रहने वाले लोग जो है रोज कमाने वाले लोग हैं और इस तरह के बंद से, इस तरह की हिंसा से आखिर फायदा किस समुदाय का होगा, इसका होगा या उसका होगा। लेकिन ये बात तय है कि नुकसान तो सीधे तौर पर सामान्य और गरीब आदमी का ही यहाँ होता नजर आएगा। तो बिल्कुल न्यूज़ फर्स्ट पूरी तरीके से आपको हाथ जोड़कर विनती करता है कि किसी भी तरह की हिंसा में, किसी भी तरह की सांप्रदायिकता पर विश्वास न करे, आपसी भाईचारे को बढ़ाए रखने की हर कोई भरकस कोशिश करे। तरह से अराजकता फैली, हिंसा फैली नागपुर में, आपका नागपुर में जो भी कल तांडव हुआ है, बहुत नंगा नाच हुआ है नागपुर शहर में। और नागपुर पुलिस कमिश्नर का धन्यवाद जो नागपुर पुलिस रहते हुए बहुत बड़ी घटना से टल गए। क्या कहेंगे, औरंगजेब की कब्र से लेकर ये घटना कई इलाकों में अपने जद में लिया, कहाँ किसका क्या दोष है, क्या आरोप है, क्या वाकई सिर्फ गलतफहमी की वजह से हुआ है? नहीं, औरंगजेब की कब्र है तो वो कोई हमारे देश का नहीं है, उसको तो हटाना चाहिए। लेकिन औरंगजेब को लेके जो दूसरा समुदाय उसको प्रोत्साहन दे रहा है, ये बहुत गलत बात है। किसका दोष है? और काफी बड़े पैमाने पे हिंसा, बड़े एक ट्रॉली भर के तकरीबन ट्रक यहाँ पकड़े गए थे। आज जो भी है यह एक हिंदू के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है और आज हिंदू लोगों ने एक सबक लेना चाहिए एकता का। जो मुस्लिम समाज जो एक साथ खड़ा होता है उस हिसाब से हिंदू समाज ने भी खड़ा होना चाहिए अपने धर्म के प्रति। मेरा कांडी में रहता हूँ, यहाँ काम करता हूँ बालदापुर में। अच्छा, बिल्डिंग का काम करता हूँ। अच्छा। और हम लोग साइड के यहीं से काम मिलते हैं हमारे को। कल भी आप यहाँ थे क्या? नहीं, हम कल यहाँ नहीं थे, कल हम साइड के ऊपर चले गए थे और वहाँ से खबर आई कि बोले कि इसी दरबार के चादर खींच के जलाई गई। तो हमारा दिल यही हुआ कि ये सब क्या चीज़ें हो रही है, यानी क्या मतलब आता है तुम अपने धर्म का काम कर किसी के झंडों को जलाने का कोई अर्थ नहीं होता। क्या कौन सी जात का तुम उपयोग कर रहे हो? इंसानियत का कर रहे हो कि कौन से धर्म का उपयोग कर रहे हो? इंसानियत बनो, इंसान बनो। हम कोई नहीं चाहता कि हिंदू मुसलमान लड़े आपस में। हमारे पुरखों से लेकर अभी तक कभी लड़ाई औरंगजेब की कब्र जो है औरंगजेब की कब्र हटा दी जाए, इससे कोई दिक्कत है आपको? नहीं, औरंगजेब की कब्र हटाने से या किसी के हटाने से क्या होने वाला? औरंगजेब की अभी आज तक का इतने सालों से अपना बीजेपी हो या अपना कोई भी सरकार आई हो तो उससे तो कोई हानि हुई नहीं उससे, और हटाए भी तो हानि नहीं है, नहीं भी हटाए तो हानि नहीं है। कोई जातिवाद का तो मुद्दा है, बहुत ज्यादा लगाव है नहीं आपको, ये बोल सकते हैं? नहीं, हाँ, मेरे को कोई लगाव नहीं उससे ज्यादा। लेकिन बात यह है कि किसी को कोई चीज से हटाने से कोई अर्थ नहीं ना। अभी तक का दुनिया ऐसी चली आ रही है, जो भी सरकार आ रही है अपने अपना जी रहे, हम लोग अपनी रोटी खुद कमा रहे, चाहे कोई भी सरकार आए। लेकिन हमारे कब्र पर जो है भाई साहब, आप सुनिए कि हर साल जो है लगातार उनकी रखरखाव और देखभाल के लिए बड़ा खर्च हुआ है। कभी 5,000 भी लगे, कभी 2.5 लाख रुपए भी हर साल लगा खर्च हुआ है पिछली सरकारों ने, और जो मौजूदा सरकार है उसने भी खर्च किया। तो क्या लगता है कब्र को लेके इतना खर्च ठीक है?
नहीं, कबर को लेके इतना जो खर्चा है कि जैसे से भी ये जाति भावना के ऊपर है क्या हर। और दूसरी बात ये है, मैं इतना जानता हूँ कि हिंदू हो मुसलमान हो, ये अपना संत लोगों को मानते हुए आए हुए सदियों से। और आज से नहीं, सदियों से मानते हुए आए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो। तो वो भी दरगाह वगैरह में जाते हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो मस्जिदों में भी आगे फुकवाते, मंदिरों में भी जाते हैं कई लोग। और दूसरी, और ये सब चीजें मैं तो कई राजनीति के मुद्दे जो होते हैं कि जो दंगाई होते हैं, जिनके दिल में नफरत भरी होती है, बस सिर्फ यही लोग काम करते हैं। बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है, काम करने वाला अपना काम रोजी रोटी करता है और चला जाता है। हमारे को पता नहीं उसके बारे में, हम तो आए थे देखे, दंगे मेरे चालू थे। आप क्या करते हैं? मेरा काम security का। क्या लगता है कल जिस तरह की हिंसा हुई पूरे इलाके में, मारपीट, पत्थर फेंके गए, तलवार डंडे, वो चादर के ऊपर हुआ था, कल में की चादर थी, उसकी बेइज्जती भी कर रहे थे। कुछ लोगों ने हमारा समाज वालों को बचाने की कोशिश कर रहे, तो पुलिस वालों ने उनको मारे भी। जी बिल्कुल, उनको उनको मारे भी। ये वीडियो देखो, हमारे पास वीडियो, हमारे घर में घुस के पुलिस वालों ने हमारे घर वालों को लेके चले गए सर। बहुत परेशान है हम रास्ते, और हमको बोले कि लेडीजों को भी लेके जाएंगे अगर तुम हमको जाने से रोकेंगे तो। हमारे दरवाजों को इतना हलाए बोले हम तोड़ देंगे दरवाजा, जल्दी दरवाजा खोलो मेरे। कोई चैन से हमारे घर सब बच्चे रो रहे हैं, रात भर हम लोग परेशान रहे। पुलिस स्टेशन गए और हमको बोले कि तुमको लेडीज से मार मार के तुमको भगाएंगे, हमारा कोई सुनवाई नहीं होगी तुम्हारी, जल्दी निकलो यहाँ से। हम बहुत परेशान है सर, और हम चाहते हैं आप ये दुनिया को दिखाओ कि हम मुसलमान हैं तो गुनाह है क्या हमारा? हमने क्या गुनाह किए? हम मुसलमान हैं इसलिए हम गुनहगार हो गए। जो गुनहगार है उनको पकड़ो आप लोग, जो है गुनहगार वो भाग चुके हैं, और जो अच्छे हैं बेचारे वो फंस चुके हैं। अब वो कैसे सबूत लाएंगे अपना कि हम बेगुनाह है? तो कुछ भी खबर नहीं। हमारे घरों में तोड़ फोड़ करके घुसे वो अंदर, और हमने अच्छे से शराफत से बताना चाहा तो हमको बोले तुमको भी उठा के लेके जाएंगे। बहुत कोशिश कर रहे हैं हमने हमारे घर वालों को बचाने की कि सर मत ले जाओ, ये लोग कोई नहीं है। साफ तौर पर हम देख सकते हैं महिलाएं हैं पूरी तरह से रो रही, उनकी आंखों में आंसू है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर उनका कहना है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। उनके परिवार के लोग जो किसी भी हिंसा में, किसी भी मामले में शामिल नहीं थे, उनको तक पुलिस पकड़ कर ले गई, ऐसे साफ तौर पर उनका कहना है। साफ तौर पर ये बहन की आप तरावी की नमाज के लिए 8 बजे से चले गए, उनको मालूम नहीं था सर कि इतने दंगे हो रहे महल्ले में, वो लोग मस्जिद में फंसे हुए थे। और जैसी नमाज छुट्टी हमारी, वो लोग रुके रहे वहाँ। हमने फोन कर करके बोले कि आप लोग मत आओ, मस्जिद के बाहर मत निकलो। उन लोग रुके रहे 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद सर वो आए, और आए तो घर में सिर्फ आए थे, खड़े थे, हमारी गाड़ियों को देखे कि तोड़ तोड़ के गए। हमारे रिकॉर्डिंग तक है सर, ये देखिए हमारे फोन में फुटेज है कैसे वो घुसे हैं पुलिस वाले। हमने रिकॉर्डिंग निकाले हमारे घर की, जो घुस के लेकर। हम शरीफ लोग हैं सर, हम शरीफ लोग हैं सर। रिपोर्ट आप भेजाइए प्लीज। बताइए, आप बताइए, साफ बताइए। बच्चे हमारे देखिए कैसे रो रहे हैं, हमारे घर के आके लेकर जा रहे हैं, दरवाजा खोलो करके। बताइए, आप बोलते हैं कि इंक्वायरी कर रहे हैं, हम सिर्फ इंक्वायरी कर रहे हैं कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं। हमको ऐसा बोल के खुलवाए हमारा घर का दरवाजा। हर इंसान एक जैसा होता है, वो आके बोल रहे तुम लोग जिम्मेदार है, पुलिस वालों को मारे, हमारे पुलिस वालों को मारे। अरे तो जिन्होंने मारे उनको बोलिए ना, आप हर मुसलमानों पे थोड़ी ना इल्जाम लगा सकते। इस इलाके में जो लोग कहते हैं कि वो हिंसा में शामिल नहीं थे, फिर कल जो भीड़ आई वो कहाँ के? वो मुंह पे बने हुए थे सर, हम लोग खुद देख रहे थे घर से, वो मुंह पे स्कार्फ बांध के आए थे, कपड़े बांध के आए थे। और वो जो गाड़ियां भड़काए उन्होंने सर, तो वो पेट्रोल डाल के भड़काए। हम तो देख रहे थे घरों में से झाँक झाँक के कि क्यों ऐसा आतंक फैला रहे हैं। क्या सबूत है? तो यहाँ के इलाके के ही होंगे, हो सकता है मुंह पे कपड़ा बांध के आए थे सर, मुंह पे कपड़ा था। क्या सबूत है किसके पास? यहाँ के लोग हैं, लोग तो यही साफ तौर पर हम देख रहे हैं स्थानीय लोग हैं, आंखों में आंसू है, और उनका साफ कहना है कि वो किसी भी हिंसा में शामिल नहीं थे। वो अपने धर्म का, अपने धर्म पूरी तरह से कर रहे हैं। तो क्या किसी एक धर्म विशेष में जन्म लेना क्या कोई गुनाह है? साफ तौर पर इन बहनों का साफ सवाल है। और पुलिस ने अगर उनके घर के लोगों को पूछताछ के लिए भी बुलाया है, तो अब तक क्या उन्हें छोड़ा नहीं गया? नहीं छोड़ा सर, हमको बोले कि तुमको भी मारेंगे अगर तुम यहाँ खड़े रहेंगे पुलिस स्टेशन के बाहर। पुलिस स्टेशन कैसे कर रहा था? हम पुलिस स्टेशन गए थे कर रहा है ना, चादर को जलाने से पब्लिक मरती। तो औरंगजेब की कबर उबर से लिए कोई वाला पर वो जो चादर जो जला है वहां से चादर क्या थी? अफवाह थी? कलमा लिखा हुआ था ना उसको, ताजुद्दीन बाबा के। हाँ, उस पर लिखी रहती ना, उससे उसको डंडे से कर रहे बदल दल वाले जो भी हो। ये किसी को ठेस पहुंचाना, ये तो पब्लिक मरती, नहीं तो ऐसा नहीं है भाई। किसी को धर्म, आपका धर्म हो मेरा हो भाई, सब एक ही मिल के रहेंगे, एक रहेंगे सब। लेकिन जाति बाती जो कर रहे नेता लोग, उसको पर कार्रवाई होना चाहिए।
और पब्लिक पर कुछ नहीं है। पब्लिक तो सब मिलजुल के रहती है। असल जो जाति नेता जो ये बदलने वाले या जो भी नारा लगाते ये खिलाफ है ना भाई। आपके भी दिल में तो आपका भी मजहब को कोई तौहीन करेंगे तो उस पर कोई तो होगा ना, इसलिए उस पर मत पड़ गया और कुछ नहीं है ऐसा। एक बात बताइए, सारे लोग हम जिनसे मिल रहे हैं बहुत सादे सीधे सिंपल लोग हैं जो अपना कामकाज करते हैं, लेकिन फिर कल जो शाम में हुआ, जो लोग पत्थर लेके तलवार लेके, वो कौन थे? सुनिए, तलवार लेके पत्थर लेके भी उसमें कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि बाहर के भी लोग जो आए ना, जब किसी का आप लोग अपमान करेंगे उस पर कोई भी आदमी अफवाह हो जाएगा। मैं रहो या आप रहो, भारत किसी का नहीं है, सब मिलजुल के रहना है और रहेंगे, यही बहुत बड़ा संदेश है और कुछ नहीं है। भी संगठन के लोग थे जो आए हैं और इधर हमारी तरफ से पथराबाजी करके इस एरिया को टारगेट किया गया। पब्लिक वहां से भड़की भी है। जो चादर जलाए उस पर जो कायद लिखी थी, कलमे की चादर पे जो जलाए, वहां से पब्लिक भड़की। बस यही। हम मौजूद हैं नागपुर के महल स्थित इलाके में और यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा हमारे पीछे आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और कल नागपुर की शाम दोपहर जो हिंसक हुई, जो अराजक हुई, वो उसका जो सीक्वेंस है वो कहीं ना कहीं यहीं से शुरू हो रहा है। बजरंग दल तथा विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता थे, नेतागण थे, उन्होंने औरंगजेब का पुतला जलाया। वैसे भी तमाम पूरे राज्य भर में जो मांग उठ रही थी, साफ तौर पर औरंगजेब की कब्र को लेकर, उसको हटाने को लेकर मांग उठ रही थी और महल इलाके से ही जो है पूरी तरह से ये मांग उठी। वो कहीं ना कहीं आंदोलन उग्र हुआ, लेकिन उसी आंदोलन के दौरान किसी सम्माननीय वस्तु को भी जलाए जाने की का आरोप एक दूसरे पक्ष द्वारा लगाया गया और उसी को लेकर कल दोपहर में गणेशपेट पुलिस स्टेशन में जो है कुछ भीड़ जमा हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसको जो है समझाकर भेज दिया। लेकिन होते होते शाम ये भीड़ और ज़्यादा उग्र, हिंसक और कहीं ना कहीं अराजक होती चली गई। शाम को 4 इलाके जो है उसमें चिटनवीस पार्क, मोमिनपुरा, हंसापुरी के साथ गणेशपेट इलाके में जो है बड़े पैमाने पर भीड़ उमड़ कर आई और पत्थरों के साथ ईंटों के साथ सीमेंट से बने हुए व्यक्ति तक पुलिस और सामान्य लोगों तक फेंके गए। इतना ही नहीं, 15 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है जलाई गई तकरीबन, जिसमें 2 जेसीबी तथा क्रेन भी शामिल है। पुलिस ने पूरी तरह से एहतियात बरती, पुलिस बल ने पूरा अपना प्रयोग करने के साथ सारी जो टीमें लगाते हुए पूरे व्यवस्था को और पूरे माहौल को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ बेहद ज़्यादा उग्र थी और किसी भी तरह सुनने को तैयार नहीं थी। हजारों की तादाद में गलियों में लोग सड़कों पे और लोगों के घरों में घुसकर कहीं ना कहीं एक अराजकता और हिंसा फैलाने की कोशिश बेहद ज़बरदस्त तरीके से की गई। सभी पुलिस दलों ने एक साथ मिलकर इस पूरे कंट्रोल को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस भी के गोले भी दागे गए और पूरे इस मामले में तकरीबन रात से अब तक 50 से ज़्यादा गिरफ्तारियां की गई। सीसीटीवी खंगाल कर जो है पुलिस लोग जो दोषी लोग हैं, इसमें पूरे दोषी उनको भी ढूंढ कर पकड़ने में लगी हुई है। अब हम देख सकते हैं कि महल का इलाका पूरी तरह से चाक चौबंद है, सब तरफ से यातायात बंद है। लगभग धारा 144 की स्थिति यहाँ हम देख सकते हैं और चारों इलाकों में। उसके अलावा नागपुर का जो शहर के बाकी इलाके हैं पूरी तरह शांत है, कहीं भी कोई हिंसा नहीं है। केवल ये 4 इलाके हैं जहाँ कहीं ना कहीं ये हिंसा, दो गुटों की जो कलह आपस में देखने को मिली और महल इलाके में हम मौजूद हैं। उसके बावजूद भी पुलिस ने पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाई है। मुख्यमंत्री का एक गृह जिला है, मुख्यमंत्री का एक गृह शहर है। मुख्यमंत्री ने खुद लोगों से जो है अपील की है कि कोई भी हिंसा न फैलाए, कोई अपने घरों से न निकले, अकारण जो है बात को न बढ़ाने की बात भी की जाए। लेकिन 400 साल पुरानी कब्र को लेकर उठा ये विवाद नागपुर में लोगों को जो है पूरी तरह से व्याकुल करके गया है, लोगों को चिंता में डाल गया है। हिंसा और अराजकता की ऐसी लहर कल से उठी है कि नागपुर का हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं पशोपस की स्थिति में है और डर की स्थिति में है। इसको उबारने के लिए क्या राजनीतिक और गुटबाजियाँ होंगी या इसको रोकने के लिए भी कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नरेंद्रपुरी न्यूज़ नेशन, नागपुर। दो फंडिंग और आतंकी कनेक्शन। पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि क्या इस हिंसा को किसी आतंकी संगठन का समर्थन प्राप्त था और इसके लिए कौन सा नेटवर्क फंडिंग कर रहा था।
3 डिजिटल सबूत, पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा और सोशल मीडिया गतिविधियों का विश्लेषण कर रही है ताकि हिंसा भड़काने वाले मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके। पुलिस पर हमला, 31 पुलिसकर्मी घायल, आईपीएस अधिकारी गंभीर रूप से जख्मी। इस हिंसा में पुलिस बल को सीधे निशाना बनाया गया। 31 पुलिसकर्मी पत्थरबाजी में घायल हुए, जिनमें से कई को गंभीर चोटें आई हैं। आईपीएस अधिकारी निकेतन कदम को इस हमले में गंभीर चोटें लगीं, जिसके बाद उन्हें स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस पर हमला दर्शाता है कि यह सिर्फ एक उपद्रव नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने की साजिश थी। महिला पुलिसकर्मियों पर शर्मनाक हमला। इस हिंसा का सबसे शर्मनाक पहलू यह था कि महिला पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया गया। चिटनीस पार्क से सीए रोड तक तैनात महिला पुलिसकर्मियों पर भीड़ ने हमला किया। कुछ असामाजिक तत्वों ने महिला पुलिसकर्मियों की वर्दी खींचकर उन्हें निर्वस्त्र करने की कोशिश की। अश्लील टिप्पणियां, गालियां और भद्दे इशारे किए गए। यह हिंसा केवल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि प्रशासन और कानून को सीधी चुनौती देने के लिए की गई थी। पीड़ित महिला पुलिसकर्मियों ने इस घिनौनी हरकत की शिकायत अपने वरिष्ठ अधिकारियों से की। हम मौजूद हैं नागपुर के चिटनीस पार्क इलाके में। साफ तौर पर देख सकते हैं पिछले 2 दिनों से स्थिति जस की तस है। पूरी तरह से तगड़ी बैरिकेटिंग की हुई है। पुलिस ने सभी रास्तों पर बैरिकेटिंग कर आवागमन जो है लगभग बंद सा कर दिया है। पिछले 2 दिनों से नागपुर बेहद बड़े तनाव की स्थिति को झेल रहा है। कहीं ना कहीं अराजकता, हिंसा का माहौल जो पिछले 2 दिनों से लगातार कुछ इलाकों में, नागपुर के बाकी इलाके तो शांत है, लेकिन मुख्य रूप से भालदारपुरा, चिटनीस पार्क, हंसापुरी और मोमिनपुरा जैसे इलाके हैं कहीं ना कहीं बेहद बड़े तनाव के चपेट में है। और इसके चलते बाकी इलाके जो शहर के हैं उसमें भी जो रहने वाले साधारण सामान्य लोग हैं, किसी भी समुदाय के, वो भी बहुत ज्यादा डर के साए में जरूर है। यही वो इलाका है चिटनीस पार्क जहां बड़े पैमाने पर हिंसा, आगजनी और उत्पात को जन्म दिया गया था। और पहली बार नागपुर की धरती पर एक समुदाय विशेषों के बीच जो है ये हिंसा देखने को मिली। और इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह से सरकार, प्रशासन अब अलर्ट मोड पे है। पुलिस प्रबंधन ने जो है बेहद बेहतरीन काम करते हुए अलग अलग एफआईआर कई दर्ज की और तकरीबन 51 और 9 लगभग 60 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और इस पूरे मामले में, इस हिंसा में, इस अराजकता में जो शामिल थे उन्हें सीसीटीवी के निर्देशों के अनुसार और उनकी पहचान कर पूरी तरह से पकड़ने की जो तकलीफ है यहाँ रुक सीसीटीवी के तर्ज पर जो है पकड़ने की मुहिम भी लगातार पुलिस विभाग चला रहे हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं पूरी तरह से बैरिकेटिंग है और इस पूरे इलाके में सारी दुकानें बंद है पिछले 2 दिनों से। ये हिंसा आखिर हुई कहां से, इसकी शुरुआत कहां से हुई और अब जो है पुलिस ने इसकी तफ्तीश शुरू की। मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा कि ये जो हिंसा है ये सुनियोजित ढंग से अंजाम दी गई थी और इसके पीछे सीधे तौर पर प्रशासन को, सरकार को और पुलिस विभाग को चुनौती देना एक मकसद भी जरूर था। देख सकते कई जेसीबीओ के साथ कई गाड़ियां जला दी गई, कई वाहनों को जो है पूरी तरह तोड़फोड़ कर रख दिया गया। उसके साथ ही जो है सरकारी जो वाहन है उनको भी चोट पहुंचाई गई। पंकज यहाँ यही बाजू में कल रात को 7:30-8 बजे जो निंदनीय कृत्य इन लोगों ने किया है वो बहुत ही निंदनीय है। ऐसा दोबारा न हो, इस प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और हमारे लोगों ने पूरी शांति बनाए रखी है। ये कुकृत्य हम भी कर सकते हैं, हम भी जाके कर सकते हैं, लेकिन हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। शांति बनाना हमारा धर्म है। रमजान का महीना शुरू है, ऐसे इसमें ये लोगों ने जो क्रिया किया है ये बहुत ही निंदनीय है। आप ये घटना से कहाँ से लोग, कितने लोग आए थे, क्या क्या लेके आए? ये कितना नुकसान हुआ? ये नियर अबाउट 200-300 लोग मॉब में आए थे। 25 साल के ऊपर नहीं थे, ये बहुत अनमैच्योर्ड लोग थे, अनमैच्योर्ड बच्चे थे। 20 से 25 के बीच में ये लोग थे और 200 से 300 का माहौल था। कम से कम 7 से 8 कार इन्होंने फोड़े हैं और 7 से 8 बाइक इन्होंने फोड़े हैं। एक कार तो उन्होंने पूरा जला दिया है। हम वहाँ पर थे, बाद में पुलिस आए, उन्होंने शांत किए। ये अग्निशामक फायर ब्रिगेड को भी आने नहीं दे रहे थे,
तो प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। और दूसरी बात, अगर नहीं होता है तो हमको एक दिन का क्या हुआ बताओ। ये जो घटना थी 7:30 बजे के अराउंड शुरू हो गई थी। 800 से ज़्यादा लोग थे चिटनीस पार्क की तरफ। वहाँ से ये मॉब आया यहाँ गली के अंदर, जिन लोगों ने गाली गलौज की है, पत्थर वगैरह फेंके और बड़े ही पैमाने पे थे और पूरा नुकसान करके यहाँ से चले गए वो लोग। घर में भी घुस रहे थे? हाँ, वो लोग घर में घुसने का भी ट्राई कर रहे थे, पैर वगैरह मार रहे थे दरवाजे को, पत्थर वगैरह मारा उन्होंने, बट वो उनसे हुआ नहीं। अब तो मांग क्या है? हाँ, मांग क्या है अभी जो नुकसान हुआ? हाँ, तो वो अभी यही है कि हमारी जो गाड़ियों को इतनी ये हुई है, हम लोग बड़ी इससे पैसे जमा करके ये सारी चीज़ें लेते हैं और अभी उन्होंने आके नुकसान किया, तो ये इसकी भरपाई होनी चाहिए। तो ये पूरे बताइए वो क्या मांग है अभी आपसे? सर, हम लोग तो व्यापारी है, हम लोग बाहर थे। जैसे कि हमारे घर पे हमारी माता, हमारी मामी अकेली थी, तो हम उनसे कंटिन्यू कॉल में कनेक्टेड थे। तो उन्होंने जब वीडियो कॉल किया तो जब हमने मंजर देखा तो बिल्कुल भयावह था। काफ़ी संख्या में लोग डंडे लेके, रॉड लेके। कहाँ से आए थे ये? सर, यहाँ से कुछ यहाँ से दिख रहे, कुछ वहाँ से दिख रहे, कुछ वो साइड से आते हुए दिखे हमको। और हमने जहाँ तक देखे कि बहुत ही भारी संख्या में लोग थे और सभी जो महिलाएं, और शाम के समय में सर यहाँ पे जैसे ये एरिया है, बहुत से लोग कोई जॉब करते, कोई व्यापारी है, तो उस समय घर पे एक भी पुरुष नहीं था, सब महिलाएं थी। वो मंजर देख के महिला बहुत ही डर गई थी, अपने आप को घरों के अंदर बंद करके, और बहुत ही भयंकर था। हमारी गाड़ियाँ तोड़ दिए, हमारी कारों के शीशे तोड़ दिए, सभी गाड़ियों के शीशे, और बहुत नुकसान किया उन्होंने हमारा। क्या मांग है? मांग क्या है आपकी? मांग सर हमारी यही है कि जो भी दोषी है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, यही हम कामना करते हैं नागपुर पुलिस से। क्या नाम? सर, मेरा नाम सागर। कहाँ रहते हैं? सर, ये सामने ही रहते हैं हम लोग। कौन सा इलाका बोलते हैं इसको? सर, ये महाल का इलाका है, रुईकर चौल। बताइए कहाँ रहते हैं ये दिख रहे हैं? हाँ, मैं रहता हूँ इधर ही, महल साइड ही रहता हूँ। तो जो रात को जो हुआ, जो आतंक मचा इस गली में, और जो इसके पहले कभी नागपुर में हुआ नहीं, ये नागपुर में हम पहली बार सुन रहे ऐसा हुआ कुछ, जिसमें कार जल गई, उनके हाथों में पत्थर थे, लाठी थी, पेट्रोल बम थे। वो अगर ये वाली कार अगर जली है तो बाकी भी जल सकती थी, पर लोगों ने रोके उनको काम करिए। पुलिस ने अच्छा काम किए, बस थोड़ा सा जो होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। पुलिस ने अच्छा काम किए, पुलिस प्रशासन ने अच्छा काम किए, सभी ने अच्छा काम किए, पर और हो सकता था, और जो हालात जो बिगड़े वो और कम हो सकते थे। कहाँ रहती है? क्या हुआ? आपकी मांग क्या है? रंजीत शिर्के, मेरा रहना यही है, मेरा मकान यही है जहाँ मैं बैठा हूँ। कल 7:30 से 7:45 के बीच में यहाँ जो हादसा हुआ है, हादसा बोलो तो ये दंगा हुआ है, और ये प्री प्लान था। वो पूरा औजारों के साथ में पेट्रोल बम, हाथ में पत्थर बड़े बड़े सब लेकर ही घुसे गली के अंदर, और यही गली को टारगेट ज़्यादा बनाया गया। अभी आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि जो इनका नुकसान हुआ है गाड़ियों का, ये सब भरपाई होनी चाहिए, क्योंकि आज परिस्थिति किसी की बराबर नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स है। और दूसरी बात बोलो तो ये होना नहीं चाहिए। जब नमाज होती है तब 150 से 200 लोग ही रहते। कल नमाज जो हुई उसके बाद में 2000 लोग कहाँ से आ गए? यानी क्या था ये, आप खुद ही समझ सकते हो कि ये जो पुराना इस्लाम कॉलेज। जिसके बाद गणेशपेट पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मुख्य आरोपी और उनकी भूमिका यासिर शेख, मास्टरमाइंड, 500 से 600 लोगों की भीड़ इकट्ठी की, पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने की योजना बनाई, महिला पुलिसकर्मियों के साथ अमानवीय कृत्य करने के लिए भीड़ को उकसाया। फहीम खान, माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख, मुख्य षड्यंत्रकारी, जिसने हिंसा भड़काने के लिए उकसाया। पहले पुलिस थाने के बाहर और फिर महल इलाके की मस्जिद के पास लोगों को इकट्ठा किया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए, सोशल मीडिया और ग्रुप मैसेज के जरिए भीड़ जुटाई। औरंगजेब के समर्थन में नारेबाजी। हिंसा वाले दिन भीड़ ने औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगाए। औरंगजेब को
आलमगीर हजरत कहकर प्रचारित किया गया और भीड़ को भड़काया गया। इसके बारे में भी बोलना अभी मतलब मुश्किल है बताना, परंतु जैसे ही सामान्य स्थिति होगी हम स्टेप बाय स्टेप उसको हम लोग कम कर देंगे। देखिए ये जो आप बता रहे हैं इसमें वो पैटर्न कौन सा है वो हम लोग देख रहे हैं, परंतु जो पथराव तो हुआ ही है, जो कि वहाँ पे थे पत्थर, और किस तरह से पत्थर वहाँ पे पहले तो नहीं रखे हुए थे, ये भी एक इशू है, परंतु वहाँ का जो दिखाई दिया वो पत्थरों को पैटर्न था, वैसे पैटर्न ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ पे जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद में ही पथराव शुरू हुआ है, क्योंकि जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला है उससे कोई लगभग 200 मीटर के बाद में वहाँ पे पथराव हुआ है, और वो मेन रोड है वहाँ का। तेच मी सांगते जे मास्टरमाइंड म्हणून आपण जे सांगताय तर तो त्याची एक जो नाव आलेले आहे, मग त्यांचे विरुद्ध त्यांचे अगेन्स्ट काय आहेत का आत्तापर्यंत, त्यांनी असे एजिटेशन्स में वेळोवेळी भाग घेतलेले आहेत का, किंवा त्यांनी असे काय पोस्ट वगैरे केलेले आहेत का, हे त्याच्या आधारावर मी पुढची कारवाई तो किंवा तुम्हाला सांगू शकतो। अगदी बरोबर आहे, ते मी सांगितलं, म्हणजे हे जे सांगण्याची गरज नाही आहे तुम्हाला, परंतु सगळे एंगलनी आम्ही। निष्कर्ष, यह केवल दंगा नहीं बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र था। यह हिंसा एक सोची समझी रणनीति के तहत फैलाई गई थी, जिसका मकसद प्रशासन को चुनौती देना और अराजकता फैलाना था। महिला पुलिसकर्मियों पर हमला, सांप्रदायिक नारेबाजी और पुलिस बल पर हमले यह साबित करते हैं कि यह एक बड़ी साजिश थी। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि एनआईए और एटीएस की जांच में कौन से नए तथ्य सामने आते हैं, और क्या यह साबित हो पाएगा कि इस हिंसा के पीछे कोई आतंकी संगठन या बाहरी ताकत थी। क्या हम इन साजिशकर्ताओं को बेनकाब कर पाएंगे, या फिर यह हिंसा भी अन्य मामलों की तरह भूला दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज फर्स्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।